हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक दक्ष। हमारे साथ में स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाली है और इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल समझेंगे कि कैसे हम प्लास्टिक की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और कैसे उसे रिसाइकल तक पहुंचाकर एनवायरनमेंट को बचाने में एक अपना स्मॉल एफर्ट डाल सकते हैं, जो बहुत एक बड़ा लार्ज इंपैक्ट क्रिएट करता है। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाए हुए हैं, वीडियो के अंदर बहुत सारे डिस्कस किए हुए हैं। हमने प्रोन्स एंड कॉन्स के बारे में बात किया, प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक से होने वाली बीमारियों के बारे में बात किया कि प्लास्टिक से कैसे प्रॉब्लम जनरेट होती है, वो प्लास्टिक जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो वो कैसे डिसएडवांटेज शो करने लगते हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद। वो जो प्लास्टिक हम पर डे यूज करते हो, प्लास्टिक को हम घर में फेंक देते हैं या घर से बाहर फेंक देते हो, क्या उसका रीजन निकलता है, उसके बाद उसका एंड यूज क्या होता है, क्या उसका लाइफ स्पान होता है, इन सब के बारे में बहुत लास्ट 3 सालों से डिस्कस करते आ रहे हैं। चलिए आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम प्लास्टिक को आइडेंटिफिकेशन से जाने और कैसे हेल्प करें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, जो रिसाइकल तक पहुंचाने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और शायद हम लोग इसको इग्नोर करते हैं और अनअवेयर रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ आप ये पैकेजिंग देखिए। ये आपका सेवइयां का पैकेट है। ये आपका फ्लिपकार्ट से मैंने ऑनलाइन कुछ मंगाया था, उसका ये पैकेजिंग है। ये आपकी पानी की बोतल है, जो आप सभी लोग ने नॉर्मल जनरल पर्पज चीज देखी हुई है। अब ये बात आती है कि ये पर डे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होने वाला प्रोडक्ट है और ना चाहते हुए हम इसे रोज जनरेट करते ही करते हैं। न जाने कितने मैट्रिक टन हम पर डे, अनकाउंटेबल जो हम कह भी सकते हैं, हम पर डे से यूज करते हैं और पर डे से जनरेट भी करते हैं। बट इसको हम पहचाने कैसे, या इसको हम रिसाइकल तक पहुंचाए कैसे, या फिर क्या मेजर रोल प्ले करता है इन सब चीजों से, इसका क्या मेन रीजन, और कैसे कोई भी कंपनी या ब्रांड की चीजों को जब कोई प्रमोट करता है तो उसे क्यों ब्रांड्स के लिए और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए उसे प्रमोशन किया जाता है और क्यों बताया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा लार्ज डिफरेंस है और बहुत बड़ा एक रीजन है। चलिए मैं आपको पूरा सब कुछ सिनेरियो समझाता हूँ। सबसे पहले आप रिसाइकल तक देखिएगा, पहले इसको गौर करके देखिएगा। आपके घर में प्लास्टिक की बोतल है, आप बिस्लरी का पानी पीते हैं या कोई भी आप किनेरे का, बहुत सारे आते हैं ब्रांड्स के, आप देखना बोतल के नीचे एक रेड ट्रायंगल शेप में एक सिंबल बना होगा, उसके अंदर एक 1 लिखा होगा। तो ये रिसाइकलिंग की कैटेगरी एक सिंबल होता है। देन उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको आप देख सकते हैं, या दिस इज आपका ये 7 रिसाइकल सिंबल बना हुआ है ट्रायंगुलर शेप में। दैट इज आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं इसे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये पैकेजिंग है और इसमें भी आप देख सकते हैं इसका भी एक ट्रायंगल सिंगल है और सिंगल के अंदर 4 बना हुआ है। ये 4 3 4 एक ही है, क्या चीजें और इसका मतलब क्या है? आप गौर करके देखिए तो इस पे एक आदमी लिखा हुआ है, फेंकने का निशान बना के डस्टबिन में फेंकिए, और इस पे भी बना हुआ है, इसको डस्टबिन में फेंकिए। इसका मतलब क्या होता है इन सिंबल्स का? बेसिकली जितनी ब्रांड की चीजें होती हैं, ओरिजिनल चीजें जो लोग करते हैं कि ब्रांड को क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि ब्रांड की 3 4 चीजें होती है जिसके उसमें कॉस्ट बढ़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा, सोशल कॉस्ट के लिए बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं और आपको कई हद तक वो हेल्प कराते हैं रिसाइकिल करने में या उसको मैनेज करने के लिए। चाहे भले आप प्लास्टिक यूज करें, चाहे भले आप लकड़ी यूज करिए, चाहे भले आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करिए, एक्स वाई जी कुछ भी आप करते हैं, उन सब में ऐसे सिंबल्स होते हैं। हर एक सिंबल का एक मोटिव होता है, मतलब होता है। वो आपको इनडायरेक्ट वे में आपको टीचिंग करते हैं, आपको गाइडलाइन देते हैं, गाइडेंस देते हैं कि आपको कैसे यूज करने के बाद इसे कैसे फेंकना है, जो इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल करता है। तो बेसिकली पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैं सिंबल आपको बताया, दीस आर द रिसाइकलिंग सिंबल, जो 1 से लेके 7 तक होते हैं, 1 to 7 तक। हर प्लास्टिक का नेचर होता है, मेजोरिटी 90% प्लास्टिक हम यही सब यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, जब हम अपने घर से सुबह उठते से लेके शाम को डिनर करने तक। मेजोरिटी प्लास्टिक हम यही यूज करते हैं, रेस्ट अदर बहुत सारी प्लास्टिक्स होती है। मैं कभी आपको भी बताऊं कि इतने तरह की प्लास्टिक्स होती हैं। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मैं आपको ये बताने वाला था कि ये सब होता क्या है, इस वीडियो को बना क्यों रहा हूँ, आप इसे देख क्यों रहे हैं, और अगर आप इसे देख रहे हैं तो इसका फायदा क्या है आपको देखने का। सबसे बड़ा रीजन ये आता है, लाइक आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मैं समझ गया इससे ये सब चीजें होती है, बट इसका सोल्यूशन क्या है। आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के एंड में हर प्रॉब्लम की, आपके हर बात का सोल्यूशन होता है। आप बात को ध्यान से सुनना सीखिए तो आपको दिख जाएगा। आप लोग आधा वीडियो देखते हो, देन आप क्वेश्चंस राइज करते हो कि सर इससे होता क्या है, ये सब क्या है। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप देख सकते हैं पूरा वीडियो तभी आप देखिए, नहीं तो आप स्किप करके जा सकते हैं। अभी मैं इनडायरेक्टली आपको ये सब बोलता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए करें, ना कि कोई आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए अपने बात पर आते हैं कि मैंने बताया कि हम इसे देख क्यों रहे हैं, आप इस वीडियो को देख क्यों रहे हो, या फिर मैं उसको बनाने का रीजन क्या है, इससे फायदा क्या है, और ऐसे इसका सोल्यूशन क्या है। इन सब जो जनरेट हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट, जो आप हीप जनरेट हो रहे हैं, कचरे के पहाड़ बनते जा रहे हैं, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले देयर इज नथिंग परमानेंट सॉल्यूशन। अभी तक कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। चैप्टर 1। अभी इस सब्जेक्ट को हम साइड में रखते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। इन सबसे होगा क्या, इस वीडियो का मैं बना, इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि कोई भी प्रोडक्ट कौन सा है, उसका नेचर क्या है, उसे कैसे फेंकना है, जो फेंकने से उसकी शेप एंड साइज को कंसिस्ट करता है और जो पूरी शेप में जाने के बाद रिसाइकल तक हेल्प करता है।
आप इसे घर बैठ के रिसाइकल नहीं कर सकते, सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट से आप बना सकते हैं कुछ समहाउ, एक शेप से दूसरी शेप में कर सकते हैं, जिसे अपसाइकल भी कहते हैं, वो हम कर सकते हैं, या फिर मैं भी वैसे ही कर सकता हूँ। लेकिन जितनी इंडस्ट्रीज जो रिसाइकलिंग की इंडस्ट्रीज हैं, उनको इन सबका बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि उनको प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक रिसाइकलिंग का जो रेट है, यानी कि जो प्लास्टिक 100 मेट्रिक टन रिसाइकिल होती है, अगर कुछ इस तरह से हेल्पफुल हो जाए तो माइट बी चांसेस देयर इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी 15 माइक्रो टन या फिर 150 माइक्रो टन की प्लास्टिक को वो रिसाइकिल कर सकते हैं। इतना मेट्रिक टन रिसाइकिल हो सकता है सिर्फ एक छोटे से स्टेप्स में। वो स्टेप क्या है? देखो, बेसिकली ये आपको जो 7 सिंबल है, ये आपको ये बताता है कि प्लास्टिक अनआइडेंटिफाई है, यानी कि मोर देन 2 प्लास्टिक 3 प्लास्टिक से मिलकर ये प्रोडक्ट बना हुआ है। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर प्लास्टिक फिक्स नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है बहुत सारी वेस्ट जो प्लास्टिक बचती है, जो छोटे-मोटे टुकड़ों में होते हैं, उनको मर्ज करके उनको ऐसे बनाया गया है, उनसे भी ये भी बना सकते हैं। इसीलिए इसे 7 रिसाइकिल सिंबल में किया गया है, जिसे हम अदर बोलते हैं, या फिर अनआइडेंटिफाई प्लास्टिक कैटेगरी में बोलते हैं। पेट जो होता है, इसको हम पेट प्लास्टिक बोलते हैं, इसके नीचे सिंबल 1 लिखा होता है, और ये प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है कि अब ये जो बॉटल है वो कौन से नेचर की, क्योंकि बॉटल अपार्ट फ्रॉम पेट से हम एलडीपी, एचडीपी की बहुत सारी बोतलें आती हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम इसे ये सब करके एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, जो रिसाइकलर्स होते हैं, जो इन सबको रिसाइकिल करते हैं ताकि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वो लोग को हेल्पफुल हो जाते हैं कि ये पेट प्लास्टिक है और मुझे पता है कि इसके अंदर कौन सा ऑपरेशन ऑपरेट करना है जो इसे रिसाइकिल हो सके। देखिए, आप जैसे आपके पास बुखार आया हुआ है, आपके बुखार आने के 50 तरीके होते हैं, और ये इसीलिए डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको क्या करा था, अपना पूरे दिन क्या खाया और आपने कैसे किया। उन्हीं सब की वजह से ही वो रीजन फाइंड आउट करते हैं कि इसे बुखार आया कैसे, उसको कौन सी मेडिसिन देनी है, कि हर बुखार का इलाज पैरासीटामोल नहीं होता। वैसे ही हमें भी आइडेंटिफाई करने के लिए प्लास्टिक के नेचर जानना हमें बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम ये जानते हैं कि इसका ये नेचर है, ये पेट प्लास्टिक है। अब हम ऑपरेशन करते हैं कि इसके अंदर हमें कौन सा रिसाइकिल स्टेप लगाना है जो रिसाइकिल हो सके, बहुत कम मिनिमम एफर्ट डाल के। ये सब रीजन होता है, और ये आपको ये दिखाते हैं, जैसे आपको ये लिखा हुआ है, आपको 4 लिखा हुआ है, ये भी आपका प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताता है, जिसे हम एलडीपी बोलते हैं, और ये बताता है कि एलडीपी प्लास्टिक को हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, इसमें कितना टेम्परेचर रखना है, कौन से ऑपरेशंस लगाने हैं, इन सबको हेल्प करता है। तो ये मेन रीजन होता है प्लास्टिक के अंदर सिंबल लगाने से, और इसका मतलब यही होता है, जो बंदा रखा हुआ है, आप इसमें दिखाएंगे, आप ये बंदा लगा हुआ है डस्टबिन में फेंक रहे हैं, इसका मतलब यही होता है कि इसे आप यूज करके पूरा शेप एंड साइप में इसे पूरा का पूरा आप अपने डस्टबिन में डालिए, ताकि रिसाइकिल हो सके। अगर मैं इसके 40 टुकड़े कर दूं, 4 टुकड़े कर दूं, फाड़ के फेंक दूं, क्या ये रिसाइकिल होगा? कभी नहीं होगा। और यही एक वजह है जो हवा में उड़ेगा, इधर उधर जाएगा, मोर देन 300-400 साल तक एग्जिस्ट करेगा, इसे डिग्रेड होगा, सॉरी, ये डिग्रेड होगा, माइक्रोप्लास्टिक में स्प्लिट्स करेगा, सांस लेते समय, खाना खाते समय, ये सब हमारे अंदर जाएंगे बॉडी के अंदर। तो इन सबको ये जो बीमारियां जनरेट हो रही है, जो बायबोन आप वीक होते जा रहे हैं, आईसाइट वीक हो रही है, हाइट नहीं बढ़ रही है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन कम हो रहा है, इन सब का रीजन क्या है? यही एक सब रीजन था। इन सबको बचाने के लिए हमें सिर्फ इनको ऐसे कुछ पर्टिकुलर तरीके से फाड़ना सीखिए। सबसे पहले जैसे मैं फाड़ता हूँ, मैं कभी भी प्लास्टिक के 2 सेक्शन कभी नहीं करता। अगर बाई चांस मुझसे गलती से हो गया, तो हमेशा इस छोटे सेक्शन को बड़े सेक्शन में डाल के अंदर कुछ इस तरह डाल के मैं ताकि रखता हूँ, ताकि ये पूरा रिसाइकिल हो सके। अगर आप देखेंगे तो मैंने ये जो सैंपल है, ये भी नाइफ से फाड़ा हुआ है ऊपर से, मैं आपको दिखा दूं पूरी शेप एंड साइप में, ताकि ये रिसाइकिल हो सके। अगर मैं इसको बीच में से फाड़ देता तो रिसाइकिल नहीं हो पाती, क्योंकि इसे हम कलेक्ट ही नहीं करते, कोई कबाड़ी वाला नहीं खरीदेगा, ना ये पहुंचेगा, ना से कोई रैक पिकर वाला उठाएगा। तो यही सब रीजन होते हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, और यही सब रीजन है की वजह से कि हम ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सोल्यूशन यही है इस सब चीजों का, कि घर बैठ के बिना एफर्ट के आपको बस यही करना है। अगर आपको अदर चीज भी जाननी है, तो आप पहले इतना करना सीखो, इसकी आदत डालो, उसके बाद ही मैं आपको उसके और रीजंस बताऊंगा। तो आप घर बैठ के उन सब ये सब करके अपने एक्स्ट्रा करिकुलम के साथ आप उससे कुछ आउट अपना जनरेट कर सकते हैं, अपना कुछ भी इनकम। तो वो बहुत सारी चीजें हैं, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। इस वीडियो को बनाने का यही मतलब था कि जैसा हो सके प्लास्टिक को सेफ एंड साइप में रखिए, साफ सुथरा रखिए, एनवायरमेंट में हेल्प करिए, सही तरीके से रखिए, ताकि रिसाइकिल हो सके, तो इसे दोबारा यूज कर सके, या फिर इसे अपसाइकिल करिए, एनवायरमेंट को बचाइए। बस यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।